नमस्कार जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर गुमला से, जहां घाघरा प्रखंड के लावादाग गांव के पास नक्सली संगठन जेजेएमपी की आपसी रंजिश में गुमला इकाई के सुप्रीमो सुकर उरांव की दस्ते के ही सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद नक्सली हथियार और पैसा लेकर भी फरार हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां सुकर उरांव की सोए अवस्था में गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लावादाग इलाके में नक्सलियों का दस्ता घूम रहा था और इसी बीच आपसी रंजिश में सुकर उरांव की हत्या कर दी गई। वही देखिए, झारखंड को जल्द ही एक नया एम्स मिल सकता है। राजधानी रांची को मिलने वाली इस एम्स को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है। इसे केंद्र सरकार की ओर से दीपावली का एक तोहफा माना जा रहा है। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बताया कि केंद्र सरकार का एक पत्र भी राज्य सरकार को लिखा गया है। इंडस्ट्री विभाग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को लिखे गए पत्र में जगह चिन्हित करने और आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। इसे लेकर उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा है। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि वे रांची में एम्स आने का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग से कोई पत्राचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जब पत्र मिलेगा तब सरकार उस पर जरूर विचार करेगी। तो स्वास्थ्य सेवा अच्छी हो और इस मुतल्लिक हमने आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने पूरा सकारात्मक रूप दिखाया। झारखंड सरकार को पत्र आ गया, झारखंड सरकार का पत्र हमको मिला कि इंडस्ट्री की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया कि आप इसमें मंतव्य दो, जगह चिन्हित करो। इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी आप मंतव्य देकर और जगह चिन्हित करो और पीएम को सूचित कर दें। ये एक बहुत बड़ा दिवाली का उपहार प्रधानमंत्री जी ने दिया है। आने दीजिए, हमारे पास पत्र तो आने दीजिए। ये तो केवल अभी हवा वाली बात हो रही है ना। हमारे पास जब भारत सरकार विधिवत पत्राचार करेगी और हमारे संज्ञान में जब विधिवत पत्र आएंगे, उनका आग्रह आएगा, तो हम उस आग्रह पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे। सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। अरे भाई, सांसद संजय सेठ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे बड़े भाई हैं। वो पत्र की एक कॉपी मुझे भी उपलब्ध करा दें, ताकि मैं जो है त्वरित कार्रवाई इसको करने में जो भी कठिनाई हो रही है उसमें त्वरित कार्रवाई करने के लिए मैं आगे बढ़ूँ। रांची में मुख्यमंत्री आवास की सड़क पर स्ट्रीट लाइट नदारद है। वहीं कांके रोड से किशोरी सिंह यादव चौक तक भी स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट नहीं दिखती है। जो कुछ है वो भी खराब है, जिससे इस रोड पर अंधेरा पसरा रहता है। इसे लेकर सीएम के आप्त सचिव की ओर से पत्राचार किया गया है, जिसके बाद निगम रेस दिख रहा है। हालांकि मेयर ने कहा है कि कांके रोड के सौंदर्यीकरण और लाइट की व्यवस्था एक निजी कंपनी के पास है। उन्होंने परेशानी के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। लेटर गया है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कांके रोड को अगर पूरा देखा जाए तो उनका पूरा मेंटेनेंस और लाइटिंग का काम जिंदल को दिया गया है, जो उस तरह काम करती है। उनका साफ सफाई, रोड का साफ सफाई, रोड का रख रखाव, रोड का सौंदर्यीकरण जिंदल की जिम्मेदारी में है। उसी तरह से आप देखेंगे तो हटिया से लेकर के तुपुदाना वाली रोड में वहाँ भी लाइट और बाकी दूसरे कंपनी को दी हुई थी, लेकिन उनको लगातार प्रयास हुआ कि वो लाइट नहीं जल रहे तो लगाया गया है। लेकिन यहाँ जानकारी नहीं होगी लोगों को, इसलिए उस टाइप से हो सकता है। लेटर अब किस विषय पर दिए हैं ये मुझे जानकारी नहीं है। देखिए, कांके रोड में भी पूरी रोड में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। हो सकता है ख़राब हो गए होंगे, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा। अगर कंपनी नहीं की होगी तो हमारे यहाँ से पत्राचार हम करेंगे कि उसको जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए और रोड को सुदृढ़ किया जाए। रांची में बिजली विभाग की लापरवाही से अगलगी की बड़ी घटना सामने आई है। रांची के पुंदाग ओपी इलाके में अगलगी में एलईडी लाइट का गोदाम जलकर पूरी तरह राख हो गया। इस अगलगी में करीब 77 लाख के सामान जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार इलाके में बिजली के खंभे नहीं हैं और बिजली के तार ऐसे ही मोहल्ले में झूलते रहते हैं।
बताया जा रहा है कि मोहल्ले में एक ट्रक आ रहा था और इसी दौरान वो ट्रक बिजली के तारों से उलझ गया, जिसके बाद ये घटना हुई। एलईडी गोदाम का जायजा लिया रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में एक बड़ी घटना कहा जाए तो शॉर्ट सर्किट की वजह से घटी है और एक पूरा का पूरा गोडाउन जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 76 लाख के जो सामान है वो जलकर राख हो गए हैं। ये एक एलईडी जो बल्ब होते हैं उसका गोडाउन था और उसी में ये आग लगी है। आग की वजह जो बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं जो विद्युत विभाग है उसकी लापरवाही का नतीजा रहा, जिस वजह से ये आग की जो घटना है वो हुई है। हमारे साथ इस वक्त जो गोडाउन के संचालक हैं वो भी मौजूद है, हम उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से ये पूरी वारदात हुई और कितने का नुकसान हुआ। 11:30 बजे के आसपास की घटना है ये एरिया आपका लाइट चला गया था। कल रात्रि लाइट चले जाने के बाद में ये घटना देखा गया और इसका अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट है। पूरे एरिया की लाइट चली गई और उसी समय ये आग देखा गया। देखने के बाद में हमें लोग इन्फॉर्म किए। मैं सेल सिटी में ही रहता हूँ, पास में ही रहता हूँ और विजिबल है हमारा गोडाउन है ये। मैं 2 मिनट के अंदर ही यहाँ पहुँचा, 2 से 3 मिनट में। 76 लाख रुपया 77 लाख रुपए के आसपास का ये स्टॉक हमारे पास वर्तमान था, क्योंकि क्लोजिंग में कुछ माल अपने डिस्पैच हो जाते हैं तो हमारे पास स्टॉक थोड़ी कम होती है। अदरवाइज आइंदा अगर ये सीन रहता तो कम से कम 90 लाख रुपए से कम नहीं होता हमारा माल। तौर पर ये जो पूरी वारदात हुई वो बताया जा रहा है कि एक ट्रक जो कि यहाँ से क्रॉस कर रहा था वो पोल जो आसपास के तार है उससे जब उसका वो टकराता है और उसके बाद 3-4 तार जो है वो आपस में टकराने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी वजह से आग लगने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। दिखाना चाहेंगे आपको इन तस्वीरों के माध्यम से जो भयावह तस्वीर है। देख सकते हैं कि जो एलईडी लाइट्स हैं जो काफ़ी कॉस्टली आते हैं वो सभी जलकर यहाँ पर गल चुके हैं। कई तरह के सामान जो है पूरी तरह से खाक हो चुके हैं और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है उससे आसपास के लोगों में भी कहा जाए तो आक्रोश है। जितने भी घटना हुआ है टोटल बिजली विभाग के घोर लापरवाही से हुआ है। इतना पॉश कॉलोनी होने के बावजूद भी यहाँ न बिजली है न तार का व्यवस्था किया गया। हम लोगों ने कई बार जेई एसडीओ से कांटेक्ट किया, पिटीशन भी लिख करके दिया, लेकिन उनके कानों पर कोई जू तक नहीं रहेगा। पोल हम लोगों को लगाया जाए, लेकिन बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि अच्छा होगा। आप लोग अपना मोहल्ला में सब जगह से पैसा वसूल करके हम लोगों को दीजिए। 5 पोल का 1 लाख रुपया लगेगा, उसके बाद तब जाकर के यहाँ पर पोल लगेगा। मतलब पैसा देना? हाँ, पैसा देना होगा। इस तरह का विभाग से हम लोगों को सूचना मिला। तो जिस तरह से घटना घटी है कहीं ना कहीं बिजली विभाग की उदासीनता पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और उसको लेकर ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, गिरिडीह के बगोदर के जमुनिया गांव में एक घर में आग लग गई। आग को स्थानीय ग्रामीणों ने बुझाने का प्रयास किया पर इसमें सफल नहीं हो पाए और देर तक आग जलती रही। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची जिला परिषद सदस्य पूनम महतो ने फायर ब्रिगेड को सूचना देकर बुलवाया, जिसके बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जमशेदपुर के मानगो स्वर्ण रेखा नदी के पुल पर से अज्ञात चोरों ने 20 फीट लंबी 8 फीट ऊंची जाली काट ली। जाली नहीं होने से ये पुल सुसाइड पॉइंट बन गया है। इस पुल से लोग कई बार कूदकर आत्महत्या भी कर चुके हैं। वहीं अब पुल से ही लोग नदी में पूजा सामग्री फेंक रहे हैं। जरूरत है प्रशासन को दोबारा इस पुल पर जाली लगाने की, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो सके। पुल का जायजा लिया जमशेदपुर से हमारे संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जमशेदपुर के मानगो सोनखा नदी पर जो पुलिया बनी हुई है, छोटी पुलिया या बड़ी पुलिया, इस पुलिया पर जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर 8 फीट के यहाँ पर जाली लगाए गए हैं पुलिया के दोनों तरफ, ताकि किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो। मैं आपको बता दूं कि ये जमशेदपुर या शहर में कई ऐसे घटना दुर्घटना इस पुलिया से हो चुकी है। घर पे अगर कोई विवाद हो जाए, छोटी मोटी विवाद, तो घर की महिला हो
चाहे पुरुष हो, तो यहाँ पर जो है इसी पुलिया से वो इस नदी से वो छलांग लगा देते हैं। कई ऐसी मौत हो चुकी है इस नदी के इस पुलिया से। प्रशासन ने इस घटना दुर्घटना को रोकने के लिए यहाँ पर 8 फीट के यहाँ पर जाली लगाए थे ताकि यहाँ पर इस घटना को रोका जा सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि यहाँ पर जाली जो लगे हुए हैं 8 फीट की जाली, बीते दिनों यहाँ पर चोरों ने इस जाली को काट कर यहाँ से ले गई। लगातार इस क्षेत्र में छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन जो है इस घटनाओं पर अभी तक पूरी तरह अंकुश लगाने में सफल नहीं हो पाई है। ये बगल में हमारे प्रशासन यहाँ पे रहते हैं, पुल के जस्ट बगल में इस तरीका का जो हो रहा है ये गलत है। इसको जाली हमारे सरकार लगाए हैं कि जो कूद के कोई आता था, कूद जाता था, अपना जान दे देता था, तो इस तरीका कारण नहीं होना चाहिए था। अब वो जाली हटाने से किस तरह जो है अब यही से जो लोग हैं पूजा के सामग्री जो है वो नदी में फेंक रहे हैं। प्रशासन इसी को रोकने के लिए, इसी उद्देश्य को रोकने के लिए यहाँ पर जाली लगाए गए थे। शासन अगर चाहे तो ढूंढ के निकाल देंगे कि जो भी ये घटना जो भी किया है, ठीक है, उनका नजर में था नहीं, लेकिन अब आपके थ्रू से उनके नजर में जरूर जाएगा। जाली को फिर दोबारा यहाँ पर लगाने की जरूरत है ताकि किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो। और अभी इसी वक्त यही से ही मैंने आपको दिखाया कि किस तरह लोग जो है अब पुलिया के ऊपर से ही अपनी पूजा सामग्री को यहाँ से फेंक रहे हैं जाली नहीं होने के कारण। तो जरूरत है यहाँ पर जाली लगाने की ताकि कोई घटना दुर्घटना ना हो। पवन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। वहीं गिरिडीह के दमगी जंगल में पागल हाथियों का झुंड पहुंचा है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जाता है कि पागल हाथियों का झुंड सरण से चतरों के जंगल होते हुए दमगी जंगल में पहुंचा है। जहां से हाथियों ने दमगी जंगल में प्रवेश किया है, तब से लगातार हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने 5 वनपाल को हाथियों की निगरानी करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है ताकि कोई इस पागल हाथियों के झुंड की चपेट में न आ जाए। वहीं देखिए, सिमडेगा में योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कोरोना काल के दौरान घरों में कैद बच्चों को तनाव दूर करने में मदद मिल रही है। जिला योग एसोसिएशन ने प्रकृति की खूबसूरती के बीच बच्चों से योग करवाया। बसंतपुर स्थित शंख नदी किनारे चट्टानों पर बैठकर बच्चे योग करते दिखे, जो कि प्रकृति सुंदरता के बीच एक अनोखी सुखद तस्वीर पेश कर रही है। लॉकडाउन में बच्चे लंबे समय तक घरों में रहने को मजबूर थे। बच्चों को मानसिक शांति देने और उनका बौद्धिक विकास करने में जिला योग एसोसिएशन मदद कर रहा है। देखिए, चूंकि अभी कोविड चल रहा था और कोविड के कारण सभी बच्चे अपने घर में बंद हो चुके थे और उनका जो मानसिक स्तर था वो धीरे तनावग्रस्त होता रहा था। तो हम लोग ने ये निर्णय लिया, जिला योग समिति ने, कि उन्हें प्रकृति के साथ, नेचर के साथ उनको योग कराया जाए, जिनसे उनका जो टेंशन तनाव है वो दूर हो। गोड्डा का महागामा अस्पताल जर्जर है, जिसके कारण अस्पताल में जो लोग इलाज के लिए आते हैं उनको डर रहता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। अस्पताल के कमरे के अलावा इमरजेंसी की भी यही स्थिति है। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर भी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। इस अस्पताल की स्थिति 4 से 5 साल से इसी तरह से बनी हुई है। कई डॉक्टरों के आवास भी जर्जर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।